हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 6 अगस्त दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है लहू के द्वारा पवित्रता। इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय के 12वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। अजीजों, लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने शब्दों पर थोड़ा विचार करें। परमेश्वर जो आपकी पवित्रता में गहरी दिलचस्पी रखते और चाहते हैं, उन्होंने अपना लहू बहाकर आपको पवित्र बनाने की इच्छा की। आपकी पवित्रता के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पण करना प्रभु के लिए क्या ही महान बलिदान है। वह हजारों स्वर्गदूतों का बलिदान करने के लिए आगे आ सकते थे। वह करूबों और सरापों को होम बलि के रूप में समर्पित कर सकते थे। वह दुनिया के हजारों जानवरों और पक्षियों को बलिदान के रूप में दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान के रूप में दे दिया। पवित्र शास्त्र कहता है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहले अध्याय का 7वां वचन इस तरह से कहता है। पवित्र जीवन जीने के लिए प्रतिदिन कलवरी के क्रूस की ओर देखें, बार बार कहें यीशु के लहू में विजय है। यह कहते हुए प्रचार करें, मैं मेमने के लहू के द्वारा छुड़ाया गया हूं। उस खून से मजबूती पाकर और खुशी और आनंद से भरकर आगे बढ़े। एक बार शैतान ने मार्टिन लूथर को यह कहते हुए परखा, अपने आप को पवित्र जन मत कहो, तुमने जो बड़े पाप किए हैं उन्हें देखो। ऐसा कहकर उसने पापों की एक सूची दिखाई। दरअसल वे पाप मार्टिन लूथर द्वारा ही किए गए थे। सूची लंबी थी, जिसमें छोटे और बड़े दोनों तरह के पाप थे। मार्टिन लूथर ने शैतान से पूछा कि क्या यह अंतिम सूची है या उसके पास और भी कुछ है। शैतान पापों की एक और सूची लेकर आया। मार्टिन लूथर ने अपनी मेज से लाल स्याही की एक बोतल उठाई और उसे शैतान द्वारा लाई गई सूची पर फेंक दिया। शैतान द्वारा प्रस्तुत पापों की सूची में लाल स्याही खून की तरह फैल गई। उसके साथ मार्टिन लूथर ने विजयी रूप से घोषणा की, शैतान, मैं स्वीकार करता हूं कि सूची में दिए सारे पाप मैंने किए हैं, लेकिन मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह द्वारा जो खून बहाया गया, उससे मेरे सभी पापों को धो दिया है। उससे मुझे छुटकारा मिल गया है। इस प्रकार शैतान लज्जित होकर भाग गया। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, जब परमेश्वर ने अपना लहू बहाते हुए आपको धोया और शुद्ध किया है, तो कौन आपको दोषी ठहराकर आपका न्याय कर सकता है? कौन सा आदमी आपको पापी के रूप में न्याय कर सकता है? आपका विवेक भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता है। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, इफिसियों पहले अध्याय का 7वां वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर के इन वचनों की सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए परमेश्वर आपको आपके जीवन में सारी बातों में बहुत ऐसी आशीष देवे। आमीन।